नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में तहलका मचा रखा है। पूरे देश की नजर इस वक्त ममता बनर्जी पर ही टिकी हुई है। दरअसल मोदी शाह की भाजपा सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग की मनमानी जो चल रही है उसके खिलाफ ममता बनर्जी ने दिल्ली में जाकर धावा बोल दिया है। पहले इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में घुसकर उनकी जमकर क्लास लगाई और उसके बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा हम उसके लाइव अपडेट आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद क्या क्या किया है, क्या अर्जी लगाई है, क्या मांग की है, और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने खुद ही बहस करने का भी मन बना लिया है। इसको लेकर हम आपको कुछ अपडेट्स दिखाते हैं। जरा आप देखिए अपने स्क्रीन पर, ये विजुअल है। ममता बनर्जी गाड़ी से आती हैं और फिर वकीलों के साथ वो वॉक इन करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जा रही है और कई लोग उनके साथ हैं। निश्चित तौर पर जुडिशरी का मामला है तो जुडिशरी से जुड़े लोग ही उनके साथ हैं। अब जब वो सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं तो अपनी बारी का इंतजार करने के लिए बहुत ही शांति से, सलीके से बैठ जाती हैं, इंतजार कर रही हैं कि केस की सुनवाई कब हो। आप जानते हैं कि एसआईआर का केस कौन सुन रहा है? खुद चीफ जस्टिस सूर्यकांत, उनके साथ बंगाल से ही बिलोंग करने वाले जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली, जिनके खिलाफ तो कॉलेजियम की सदस्य जस्टिस नागरत्ना ने भी बिगुल फूंका था। और जस्टिस सूर्यकांत कई महीनों से एसआईआर के केस को खींचे जा रहे हैं। फाइनली सुनवाई पूरी तो कर ली है, लेकिन फैसला अब तक नहीं आया है। इस बीच ममता बनर्जी ने डायरेक्टली इंटरफेयर किया और कहा कि अब मैं इन पर्सन कोर्ट रूम में आ रही हूं, उन लोगों को लेकर आ रही हूं जिन्हें चुनाव आयोग ने पीड़ित कर दिया। अब देखिए जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, सबसे पहले वही बताता हूं मैं आपको। प्रभाकर कुमार मिश्रा हैं, लॉ रिपोर्ट करते हैं, कानून की रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि एसआईआर पर सुनवाई से पहले ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की है, जिसमें मांग किया गया है चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि आयोग यह सुनिश्चित करे कि 2022 की वोटर लिस्ट से किसी भी वोटर का नाम ना हटाया जाए। अर्जी में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम काटे जाने का खतरा है। सुनवाई थोड़ी देर में होने वाली है। ममता बनर्जी अपने केस के इंतजार में बैठी हुई हैं। लेकिन देखिए जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया कि एक मुख्यमंत्री ने इजाजत मांगी है कि मैं खुद पश्चिम बंगाल की जनता के लिए चुनाव आयोग के खिलाफ दलील रखना चाहती हूं। प्रभाकर कुमार मिश्रा कहते हैं कि ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर अपना पक्ष खुद रखने की इजाजत मांगी है। उन्होंने अपनी अर्जी में कहा है कि उनको इस केस के तथ्यों और हालातों की पूरी जानकारी है। वो एक राज्य की मुख्यमंत्री और टीएमसी पार्टी के चेयरपर्सन हैं और कोर्ट के कामकाज के तरीके और अनुशासन से भली भांति वाकिफ हैं। तो यह रिपोर्ट अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है। कल से आप देख रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर ममता बनर्जी ने कैसे धूम मचा रखा है। एक और संसद भी चल रहे हैं, राहुल गांधी अलग मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नींद, दिल्ली पुलिस की नींद अगर किसी ने उड़ा रखी है तो वो ममता बनर्जी है। पूरा लाइमलाइट, पूरे गोदी मीडिया का फोकस मजबूरन ममता बनर्जी पर गया है। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली की सियासत भी करना जानती हैं। हमने आपको जानकारी दी है कि वो ऑलरेडी दिल्ली में केंद्र की सियासत कर चुकी हैं, 7 बार की सांसद रही हैं, 4 बार की मंत्री रही हैं, तो उन्हें अच्छे से पता है और वो इलेक्शन कमीशन का पूरा हिसाब करना चाहती हैं। तो चलिए अब यहां समझ लेते हैं कि सीजेआई सूर्यकांत के सामने ममता बनर्जी किस तरीके से दलील रखने वाली हैं, उनके प्रमुख पॉइंट्स क्या हैं, जिसके बाद वो चुनाव आयोग को कोर्ट रूम में बेनकाब कर सकती हैं और सीजेआई सूर्यकांत के हाथों में गेंद होगा कि वो फैसला किस तरफ डालते हैं। यहां जो पॉइंट्स हैं, पहला जो उन्होंने आरोप लगाए हैं
कि एसआईआर की प्रक्रिया मनमानी है, हैस्टी है यानी जल्दबाजी में की गई है, ओपेक अपारदर्शी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। इससे बड़े पैमाने पर योग्य मतदाताओं का नाम काटने का खतरा है, जो लोकतंत्र की नींव को कमजोर करेगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, यहां पॉलिटिकल बायस की पूरी गुंजाइश है। राजनीतिक पक्षपात और तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। ईसीआई निष्पक्षता की बजाय पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहा है। पॉइंट नंबर 3, पश्चिम बंगाल में इंटायरली डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स लागू किए गए हैं, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 और आर्टिकल 324 के प्रावधानों का उल्लंघन है। यह प्रक्रिया नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी को पिछले दरवाजे से लागू करने की कोशिश जैसी है, जिसे यह जेन्युइन वोटर्स, खासकर बुजुर्ग, दिव्यांग, शादी के बाद सरनेम बदलने वाली महिलाएं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज और माइनॉरिटीज प्रभावित हो रही हैं। इसका जवाब देना होगा चुनाव आयोग को। और किसके इशारे पर खेल हो रहा है? कौन है वो सीमा खन्ना जिसमें एआई का नाम देकर 58 लाख लोगों के नाम काटे गए? सीमा खन्ना के बारे में हर कोई जान चुका है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में वो महानिदेशक के पद पर हैं और चुनाव आयोग में उनका बहुत बड़ा रोल चल रहा है। यहां समझिए कि जिस लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज की बात हो रही थी, उसको लेकर भी ममता बनर्जी ने अपनी याचिका में बड़ी बड़ी बात बोली है। उनका कहना है कि एलडी कैटेगरी में यानी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज कैटेगरी में मतदाताओं को गलत तरीके से वर्गीकृत किया जा रहा है। इन लिस्टों को कोर्ट के निर्देश के बावजूद ऑनलाइन अपलोड नहीं किया गया है। डेटा में कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, विरोधाभास हैं, जैसे एक ही दिन में अलग अलग आंकड़े हैं। इस पर भी गौर करने की जरूरत है। प्रक्रिया जो है कंप्लीटली अनप्लैन्ड है, इल प्रिपेयर्ड है और एडहॉक है, जिसमें सीरियस इरेगुलरिटीज, प्रोसीजरल वायोलेशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस हैं। बिना पर्याप्त सबूत या ड्यू प्रोसेस के नाम हटाए जा रहे हैं। इससे लाखों करोड़ों योग्य मतदाताओं को वोट देने से वंचित किया जा सकता है, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव अप्रैल मई 2026 में जो प्रस्तावित है उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड ही खत्म हो जाएगा। अब आप सोचिए ना, बिहार में भी लेवल प्लेइंग फील्ड ही तो खत्म कर दिया गया। बीच चुनाव में पैसे बांटे जा रहे थे, चुनाव आयोग सो रहा था, एसआईआर के जरिए वोटर्स को अजीब तरीके से हटाने के खेल किए गए थे। लोग क्या समझ पाएंगे? खुद सूर्यकांत साहब समझते हैं कि कोई व्हाट्सएप या सोशल मीडिया अगर कोई अपनी प्राइवेसी पॉलिसी तैयार करता है या कोई भी पॉलिसी तैयार करता है, वो ठेला चलाने वालों को, आम लोगों को, किसान को कैसे समझ में आएगा? वैसे ही चुनाव आयोग क्या करता है, किसके साथ क्या खिलवाड़ कर देता है, वो कैसे समझेंगे? ममता बनर्जी ने मुख्य रूप से 3 मांग की हैं, जो मैं फिर आपके सामने रख रहा हूं कि एसआईआर से जुड़े सभी आदेश, खासकर 24 जून 2025 और 27 अक्टूबर 2025 को रद्द किए जाएं। 2026 के विधानसभा चुनाव मौजूदा 2025 वाली मतदाता सूची के आधार पर ही हों, न कि एसआईआर के बाद वाली नई सूची पर। विवादित लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले मतदाताओं के नाम सार्वजनिक किए जाए और आधार जैसी दस्तावेजों को पर्याप्त माना जाए। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट ने अब ममता बनर्जी के केस को पुराने 3 याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है, जो पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई हैं। जनवरी में कोर्ट ने एक डायरेक्शंस इशू किया था चुनाव आयोग को और बाकी पिटीशन के संदर्भ में भी कि टू इंश्योर दैट वेरिफिकेशन ऑफ पर्संस मस्ट इन द लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज कैटेगरी इज कंडक्टेड इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। पारदर्शिता की कोई कमी ना रहे, कोई भी ऐसे कदम चुनाव आयोग ना उठाए जिस पर सवाल उठ सके। लेकिन सवाल उठे हैं और अब सीजीआई सूर्यकांत को, जस्टिस जयमाल्या बागची को
और जस्टिस विपुल एम पंचोली को तय करना है कि ममता बनर्जी जो कोर्ट में बहस करेंगी उसे वो कैसे एक्सेप्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब ममता बनर्जी इस केस को कहां ले जाती हैं, सीईसी ज्ञानेश कुमार का क्या होगा और भाजपा के इशारों पर काम करने का उन्हें कैसा फल सुप्रीम कोर्ट देगा। तो लाइव अपडेट्स जो भी आएंगे हम आपके सामने सीधे लाइव जुड़कर सारी बातें रखेंगे। फिलहाल आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।